अरे सुनो सुनो जी। मैं सुन रहा हूँ। क्या हुआ? क्या मैगजीन में स्वेटर की कोई नई डिजाइन आई है? ओहो नहीं भाई। मैं तुम्हारा भाई नहीं, पति हूँ, पति। हाँ जी। हाँ, अब बात कहो। अपने घर 4-5 लोग आ रहे हैं। है? मैं बाहर बरामदे में बैठी थी, तभी बगीचे का गेट खुला। शर्मा जी, मेहता जी वगैरह हैं, उनसे बुलाई हूँ बैठने के लिए। 4-5 लोग एक साथ? हाँ। जरूर दाल में कुछ काला है। वही तो मैं भी सोच रही हूँ। 2 साल हो गए जो कभी अपने यहाँ नहीं आए, वो भला आज क्यों दल बल सहित छापा मार रहे हैं? सो तो है। बाय द वे, आज होली तो नहीं है? अभी होली कहाँ जनाब, उसके लिए तो अभी बहुत वक्त है। उनके हाथ में पेन तो होगा, एक आध छोटी बुक भी? हाँ शायद है। तो बस समझ लो प्रिया, हम लोग लुटने वाले हैं। लुटने वाले हैं? डाकू आ गए हैं, डाकू। कैसी बातें कर रहे भाई? नहीं जी। ठीक ही कह रहा हूँ। आजकल दिन दहाड़े पढ़े लिखे सभ्य लोग भी डाका डालते हैं। हाँ। अच्छा, पढ़े लिखे और सभ्य तो तुम भी हो? क्या? क्या तुम्हें भी वैसा ही अनुभव है? मेरी छोड़ो, अभी तो अपन शिकार हैं। इन डकैतों से निपटना पड़ेगा, नहीं तो समझ लो अपन तो लुट गया आज। हाँ। ये कैसा डाका डालेंगे मगर? चंदा मांगकर। चंदा मांगकर? हाँ, चंदा मांगकर। आजकल ये भी एक तरह से डकैती है। डकैती? कि 5-6 लोग ग्रुप में आते हैं और अकेले आदमी को दबोच कर चंदा वसूल कर लेते हैं। हाँ। ज्यादा से ज्यादा चंदा वसूला जाता है। वो चूं चपड़ ना कर सके, इसलिए उसके सीने पर बहुत से नुकीले तर्क अड़ा दिए जाते हैं। दनादन बहस की जाती है, और अगर किसी ने विरोध किया तो उसे व्यंग बाणों और उल्हानों से शूट कर दिया जाता है। हाय राम, अब ये लोग आए हैं तो पता नहीं कितना चंदा ले जाएंगे। काहे का ले जाएंगे? मैं कह देती हूँ, मेरे पास रुपए नहीं है। जो देना हो अपने जेब खर्च से देना। हाँ, वो तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा श्रीमती जी। कितने अच्छे हो तुम। पर अब क्या करोगे? वे लोग तो घुस आए होंगे अंदर। पुलिस का इस्तेमाल करूंगा। पुलिस का? ये कैसे आएगी? अपना ये वृत्ताकार मस्तिष्क उर्फ दिमाग, ये क्या किसी पुलिस से कम है? ओह, तभी पुलिस आजकल बहुत बदनाम हो रही है। खैर, चले, निपट लूंगा इनसे भी। जरा कान में तो सुनो। हाँ, सुनो। हाँ, अच्छा, समझ गई ना? हाँ। बस, तो फिर करूं सामना? बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार। नमस्कार दीक्षित जी। पर दीक्षित जी, आपने सिर्फ 2 नमस्कार दिए, हम लोग तो 5-6 हैं। आपस में बराबर बांट लीजिए हुजूर। जानते हैं आजकल शिष्टता भी सुविधाओं जैसी दुर्लभ हो गई है। जितनी है उसी में मिल बांट कर काम चलाना पड़ता है, क्यों है? बिल्कुल ठीक कहा। तभी आपने अभी तक हमें अंदर आने के लिए नहीं कहा। आइए, अवश्य आइए। अच्छा रहने दो यार। मालूम था अंदर थोड़े ही आओगे। जानता हूँ इरादे नेक नहीं है आप लोगों के। क्या कह रहे हैं दीक्षित जी आप? कहो भाई, किस अभियान पर हो जो सामूहिक धावा इस गरीब पर बोल दिया? नहीं। अरे दीक्षित जी, आप तो ऐसी विनम्रता से हाथ जोड़ रहे हैं मानो हम आप पर कोई अत्याचार करने आए। अरे खरे जी के हाथ में जो घातक वस्तु है ना, उससे तो यही खौफ हो रहा है। अरे मेरे हाथ में तो रसीद बुक है, कोई रिवॉल्वर नहीं। रसीद बुक? अरे ये क्या किसी घातक शस्त्र से कम है? तो फिर दाग ही देते हैं क्यों मेहता जी? अब वो दीक्षित जी, मंदिर में महायज्ञ हो रहा है, उसके लिए चंदा। क्यों भैया, ये क्या आखिरी हफ्ते में ही धर्म कर्म किया जाता है? ठीक ही है, भगवान को पहली तारीख से क्या लेना देना। क्या करें, पंडित जी ने महायज्ञ का मुहूर्त ही अभी निकाला।
ठीक है, पर ये तो बताओ, कुछ मोल भाव हो सकता है या रेट कॉन्ट्रैक्ट पर कलेक्शन कर रहे हो? ये तो श्रद्धा की बात है। अब सभी ने प्राय लाओ देख ही लेते हैं यार तुम्हारी रसीद बुक। ये लीजिए। हाँ लाओ। 11 5 आगे 11 अधिकांश में 11 ही दिए। अरे भाई, पर एक 5 वाला भी है। पर डिपार्टमेंट का कायदा तो आप जानते ही हैं, लोएस्ट कोटेशन स्वीकार करना पड़ता है। हाँ, उसी के तहत मैं तो लोएस्ट पर जाऊंगा। एक 5 वाला भी है। दीक्षित जी, लोएस्ट दाम पर कभी कभी माल अच्छा नहीं मिलता, इसलिए सेकंड थर्ड लोएस्ट को भी देखना पड़ता। हाँ भाई, ये 5 रुपए तो गुप्ता जी के यहाँ से मिले हैं, और जानते ही उनकी रेपुटेशन, क्या कहते हैं सब उनको, मक्खी चूस। जेब कटवाने से अच्छा है कि मक्खी ही चूस ली जाए। ज्यादा मक्खी चूसोगे तो कॉलरा हो जाएगा, और फिर 11 से कहीं ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे दवाई पर। दीक्षित जी, चंदा दे दोगे, सस्ते में निपट जाओगे। वाह, क्या बात कही है। नहले पर दहला नहीं, गुलाम मार दिया। गुलाम नहीं, इक्का कहो, इक्का। दीक्षित जी, धर्म का मामला है। अरे जितना दोगे उतने पाप धुलेंगे। और जिसने पाप ही न किया हो तो क्या, पुण्य के हेड में और क्रेडिट बढ़ जाएगा। लेकिन भैया करे साहब, मैंने ये पाप पुण्य वाला अकाउंट ही क्लोज कर दिया है। यार क्यों हमारा रेट बिगाड़ रहे हो? नहीं, रेट नहीं बिगाड़ रहा हूँ आपका, वो रेट बिगाड़ने भी नहीं दूंगा। उसका भी एक तरीका है। क्या? मैं 5 दूंगा, आप 11 की रसीद काटना। रेट खराब नहीं होगा। चंदा उगाने की ये भी एक टेक्निक है, इससे दूसरों पर रौब पड़ता है। हाँ, लगता है इस फील्ड के बहुत पुराने खिलाड़ी हो। ज्यादा नहीं, बस थोड़ी बहुत वर्जिश है। भाई, आखिर सोशल वर्क पर आपका ही एकाधिकार तो नहीं है ना? अब मैं भी जागरूक नागरिक हूँ, संवेदनशील और उदार। अब क्या बताऊं? समझ गए। पर दीक्षित जी, 11 तो होना ही चाहिए। अब देखो बाकी लोगों ने। अरे भाई, मेरे भाई खरे साहब, अगर उन्होंने वाकई 11 दिए हैं तो आपको रसीद में 21 लिखने चाहिए थे। क्यों? क्या मालूम उन्होंने 5 ही दिए हों, पर आपने पहले से ही 11 लिखे हों। नहीं, अगर 21 लिखते तो शायद मुझे 11 पर मोड़ लेते। हाँ, गलती हो गई दीक्षित जी, अनुमान नहीं था कि आप जैसे प्रकांड चंदा विशेषज्ञ से पाला पड़ेगा, वरना अवश्य ऐसा कर लेते। बाप रे, अब यार यह ना कह बैठना कि ये बाकी रसीदें हमने झूठ मूठ में काट दी है। हाँ, ये भी एक सूत्र है चंदा शास्त्र का। चंदा शास्त्र? क्या भौतिक शास्त्र की तरह ये भी कोई नया विषय है? यस, अपने आप में पूरा विषय है यह। चंदा कितने तरीके का होता है, कब होता है, कैसे उगाया जाता है, इसमें गोलमाल करने की क्या क्या टेक्निक्स हैं, तरीके हैं, वगैरह वगैरह। लगता है इस विषय पर शोध कर रहे हैं। आप भी शुरू कर दीजिए खरे साहब। हाँ, मैं गाइड कर दूंगा। अब वैसे मैंने चंदे के मनोविज्ञान पर कुछ लंबे रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, कहिए तो एक आध पेश करूं? नहीं दीक्षित जी, आप स्वयं एक साक्षात पेपर हैं। आपने इतना कुछ प्रकाश डाला, वो क्या किसी शोध पत्र से कम है? हम लोग ज्ञान की दृष्टि से आज अवश्य लाभान्वित हुए। सो तो आपकी बड़ी मेहरबानी, पर पहले आपके 11 क्या बार बार घिसे हुए रिकॉर्ड की तरह वही 11। अरे भाई, 5 भी कितना सुंदर अंक है, उसका भी तो मुलाजा फरमाइए। पर 11 भी तो लकी नंबर है। और फिर 6 रुपए बचा लोगे तो कौन सा खजाना बचा लोगे? बचाऊंगा नहीं, विश्वास मानिए, उसे किसी दूसरे पुण्य कार्य में ही खर्च करूंगा। मसलन
नाटक देखकर। नाटक देखकर? एंड यू नो, वी नो, हम समझ गए। लेकिन चलिए आप 5 ही दे दीजिए, टाइम बहुत हो गया। ये हुई ना बात, तो अभी लीजिए। अजी सुनती हो? हाँ सुन रही हूँ, कहिए। सौदा तय हो गया, जरा कोट से 5 रुपए तो निकाल लाना। अभी लाती हूँ। और क्या हालचाल है दीक्षित जी? ये बगीचा तो आपने बड़ा अच्छा लगा लिया। बहुत ही सुंदर है। अरे साहब क्या लगा लिया, मेहनत करके कुछ लगाते हैं, लेकिन ये बंदरों का झुंड छापा मारकर अपनी दावत यहीं कर लेता है। गजब हो गया। अरे आपकी कोट की जेब तो कटी हुई है, उसमें हाथ डाला तो हाथ बाहर निकल गया। ये देखो। ये क्या हो गया? अरे यही तो कोट पहना था कल, इसकी जेब कट गई। शायद बस में किसी ने ब्लेड मार दी हो। 300 रुपए थे, पूरे 300। हे भगवान, 300 रुपए? हम तो लूट गए भैया। भैया नहीं, भैया। हाँ जी, सच लूट गए। सुना करे जी, अरे ये क्या हो गया? हार्ड लक दीक्षित जी। पर ये हुआ कैसे? ये तो वेरी बैड। हाँ बहुत बुरा हुआ ये तो। हाय, अब आपको क्या कहूँ, आप लोगों के आने से पहले ही कोई और मेरी जेब साफ कर गया। क्या? ओफो, आप लोगों को चांस नहीं मिला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, लेकिन मैं आपको चंदा दूंगा अवश्य। नहीं, जरूर दूंगा। रहने दीजिए ना। वैसे ही आपको काफी लॉस हो गया। नहीं, आप जब सब खुद लेने आए हैं तो मेरा कर्तव्य है कि आप लोगों को निराश न करूं। देखता हूँ कोट की दूसरी जेब में तो नहीं है, जरा देखना प्रिया, कोट की दूसरी जेब में तो नहीं। देखती हूँ। अरे ये क्या है? कुछ कागज सा है। कागज? अरे हाँ, ये तो रसीद बुक है। हाँ याद आया, नाटक की टिकटें होंगी, नाटक की टिकटें। हाँ, हमारे बॉस की पत्नी महिला कल्याण समिति की अध्यक्षा है। अब वो एक नाटक कर रही हैं और टिकटें बेचने का काम मुझे सौंपा गया है। मैं तो भूल ही गया था। हाँ, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। और ये कितनी अच्छी बात है कि शर्मा जी, खरे जी, सोनी जी और मेहता जी सभी सामने मौजूद है, और वो भी एक साथ। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं दीक्षित जी? देर हो रही है हमें। ठीक कह रहा हूँ, महिलाओं का कल्याण बड़ा महत्वपूर्ण काम है ये, है ना? अब मैं तो खुद आप लोगों के यहाँ आने ही वाला था। अच्छा हुआ आप सब एक साथ मिल गए। तो साहब 11 रुपए की टिकट तो लेंगे ही ना। नाटक ही नहीं देखते भाई। नहीं तो फिर 9 वाली तो लीजिएगा। अरे भाई जा कहाँ रहे हैं? अरे सुनिए तो सही। फिर मिलेंगे। अरे भाई सोनी जी, अरे भाई मेहता जी। आप किसे बुला रहे हैं? वो तो हो गए 9 2 11।